हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों आज जो है आपका वर्तमान में पेपर हुआ था उत्तराखंड सचिवालय सुरक्षा गार्ड भर्ती 2021। तो इसका पूरा हल प्रश्न पत्र हम आपको करने वाले हैं दोस्तों। हमारे साथ सोनू सर हैं और हम दोनों मिलकर इसको प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों सारे क्वेश्चन हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सारे क्वेश्चन आपको आंसर की सही मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों शुद्ध वर्तनी है। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी में इसमें देख लेंगे आपका। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी सही है दोस्तों? संश्लिष्ट। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। संश्लिष्ट जो है बिल्कुल सही लिखा गया है दूसरे नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से घोष वर्ण है। तो दोस्तों ख है, चौ है, या मौ है, या ठो है। तो घोष वर्ण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका मौ। सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है, 100% सही है। उसके बाद दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कारक के भेद होते हैं तो दोस्तों 5, 6, 7 या 8। तो दोस्तों सभी को मालूम होगा कारक कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। कारक होते हैं 8 प्रकार के। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चौथे पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा है? मार्मिक, स्वाभाविक, मालिक या साहित्यिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, मार्मिक। तो दोस्तों ठीक है, ये जो है इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है। सब बाकी सब में जो है इक आ रहा है। इक मालविक, साहित्यिक और स्वाभाविक, इसमें जो है नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से सामिस शब्द का विलोम है। तो दोस्तों सामिस का विलोम कौन सा हो जाएगा? दोस्तों आमिस होगा, नहीं होगा, नैमिस नहीं होगा, सदामिस नहीं होगा। सामिस का विलोम क्या हो जाता है? निरामिस। डी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। थोड़ा जल्दी बता रहे हैं लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, भाषा का आरंभ किससे होता है? तो दोस्तों भाषा का आरंभ किससे होता है? ध्वनि से, वर्ण से, शब्द से या पद से। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर हो जाएगा ध्वनि से। ए ऑप्शन दो इसका बिल्कुल सही है। भाषा का आरंभ किससे होता है? ध्वनि से। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से चिदम्बरा प्रमुख काव्य कृति है। तो चिदम्बरा दोस्तों किसकी है? बहुत आसान था दोस्तों, ये आपकी हाई स्कूल की किताब से आ रखा है। जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, माखनलाल चतुर्वेदी या सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी की। चिदम्बरा किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। उसका नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से संयुक्त वाक्य है। तो दोस्तों संयुक्त वाक्य बताना है जिसमें अथवा और जुड़ जाता है वो होते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सा मिलेगा? ए ऑप्शन है, मोहन भोजन करता है। तो दोस्तों ये नहीं होगा। वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है, ये नहीं होगा। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो ये भी नहीं होगा। दोस्तों हो जाएगा जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। तो दोस्तों हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें अन्यथा जुड़ गया है। उसके नेक्स्ट चलते हैं। नवा क्वेश्चन था दोस्तों, यह शब्द कौन सा विशेषण है? तो यह शब्द को आपको बताना है कि ये कौन सा विशेषण है। गुणवाचक दोस्तों नहीं होगा क्योंकि गुण प्रकट नहीं होते हैं। संख्यावाचक नहीं होगा, संख्या नहीं आ रही है। परिमाण प्रकट नहीं हो रहा है। सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा क्योंकि वो किसी और की तरफ इशारा करता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? यह शब्द है आपका सार्वनामिक विशेषण। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। मृगेंद्र का पर्यायवाची बताइए। तो मृगेंद्र का दोस्तों आपको याद होना चाहिए, शार्दुल का है, अही का है, हिरण का है, कुरंग का है। तो मृगेंद्र हो जाता है आपका शार्दुल का। ठीक है दोस्तों, बाकी जो है ये अलग होंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। तो भाव जिसमें प्रकट होता है दोस्तों भाववाचक होती है। हिमालय है, नहीं होगा। ईमानदारी, दूध या सेना। तो दोस्तों भाव किसमें प्रकट हो रहा है? भाव प्रकट हो रहा है आपकी ईमानदारी में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसमें है? ईमानदारी में, भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों 12वां क्वेश्चन पे चलेंगे। हिंद शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है। सिंधु शब्द किस भाषा का है? तो दोस्तों इन्होंने घुमा रखा है थोड़ा कि हिंद शब्द का संबंध तो सिंधु से है, लेकिन सिंधु शब्द किस भाषा का है? तो सिंधु शब्द दोस्तों आपका अरबी, संस्कृत, फारसी या तुर्की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल संस्कृत। सिंधु शब्द जो है आपके संस्कृत शब्द है। ठीक है। उसके नेक्स्ट चलते हैं। 13वां क्वेश्चन। तत्सम शब्द मुष्टि के लिए तद्भव शब्द है। तो दोस्तों मुष्टि का तद्भव जल्दी से बताएंगे। मौत होगा, मुट्ठी होगा, मुक्का होगा या मिट्टी होगा। तो दोस्तों इसका होगा बी ऑप्शन। इसका दोस्तों हो जाएगा बी ऑप्शन, मुट्ठी। उसके बाद है आपका दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 14वें क्वेश्चन पे। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। दोस्तों अर्थ के अनुसार बताना है आपको। कौन सा प्रकार नहीं है? विधानार्थक, विस्मय बोधक, संदेह सूचक या अर्थबोधक। तो दोस्तों ये तीनों तो ऑप्शन है जो आपके होते हैं, और जो अर्थबोधक है ये नहीं होगा। तो डी इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 14वें का हो जाएगा डी। उसके बाद 15वें पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों स्त्रीलिंग बताना है आपको। शनि है, जंगल है, सभा है या मेला है। तो दोस्तों स्त्रीलिंग आपका हो जाएगी सभा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों इसका। 15 का है सी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 16वां क्वेश्चन। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका आएगा उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों सबसे पहले देवनागरी जो लिपि है उसका प्रयोग माना जाता है गुजरात से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही दोस्तों। ठीक है। तो 16 हो गए आपके। अब 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं।
दोस्तों 17वां क्वेश्चन है आपका, अरणय रोदन मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों बहुत बार आ चुका है एक बार में, सॉरी एग्जाम में। तो अरणय रोदन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों आपके 17वां क्वेश्चन है, अरणय रोदन मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका, पहला है अत्यधिक रोना, नहीं होगा दोस्तों। छिपकर रोना, ये भी नहीं होगा। रोने का दिखावा करना भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों व्यर्थ में रोना। अरणय रोदन का मतलब होता है आपका व्यर्थ में रोना। ठीक है, तो डी हो जाएगा 17 का डी। उसके बाद 18 पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों है क्वेश्चन आपका, सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। उक्त में नयन सेज में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इन्होंने अलंकार पूछा है। तो 4 ऑप्शन है इसमें, देखिए उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक या अनुप्रास। तो दोस्तों इसका आंसर जो सटीक होगा बिल्कुल वो होगा रूपक। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही है। आप अपना नंबर जोड़ लीजिएगा। 18वें का आंसर है सी। ठीक है, 19वें पे चलते हैं। कथन को उद्घृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, अगर कोई आप कथन लिखते हैं तो उसको उद्धृत करने के लिए कौन सा तो हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर सीधी सीधी हो जाएगा बी ऑप्शन, उद्धरण चिन्ह। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लगा देते हैं जो ये हो जाएगा आपका उद्धरण चिन्ह। ठीक है, 19वें का हो जाएगा बी। उसके बाद चलते हैं 20वां क्वेश्चन दोस्तों। सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से तात्पर्य है। तो दोस्तों अस्मिता शब्द से तात्पर्य देख लेंगे। तो दोस्तों सांस्कृतिक अस्मिता शब्द का जो है इसका अर्थ हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन है जुड़ाव, ये भी नहीं होगा दोस्तों। पहचान, ये भी नहीं होगा। बोलचाल, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों अस्मिता का जो इसका आंसर होगा डी होगा, क्योंकि अस्मिता का अर्थ दोस्तों घमंड से होता है। ठीक है, घमंड या इस तरीके से माना जाएगा कि अगर पर्यायवाची निकालोगे आप तो इसका मतलब घमंड दर्प से या अभिमान से होता है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 20 का डी। तो दोस्तों हिंदी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जल्दी से कर दो, क्योंकि सारे आंसर आपको सटीक मिल रहे हैं। 21वां क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में किस राज्य को लोकसभा में सर्वाधिक सीटें प्राप्त हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक सीटें किस राज्य में प्राप्त हैं? देखिए इसका सटीक आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आंसर बताते हैं हम आपको, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में किस राज्य में लोकसभा में सर्वाधिक सीटें हैं? मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 22वां क्वेश्चन है, किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है? तो 22वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बसंत पंचमी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नाग पंचमी नहीं होगा, ऋषि पंचमी नहीं होगा, उपयुक्त सभी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बसंत पंचमी, बिल्कुल सही है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है, किस स्थान पर उद्योगों की अब स्थिति की हेतु निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए श्रम, परिवहन, बाजार या शिक्षण संस्थान। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण संस्थान। दोस्तों इन्होंने पूछा है कि उद्योगों की अवस्थिति की हेतु निम्न से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है। देखिए उद्योग में संबंधित श्रम भी है, श्रम उद्योग से आता है, परिवहन भी उद्योग से संबंधित है, बाजार भी, लेकिन जो है शिक्षण संस्थान जो है हमारी शिक्षा से संबंधित है, ये जो है उद्योग में नहीं आता। तो इसका आंसर हो जाएगा 23वें का डी। उसके नेक्स्ट चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे, थोड़ा इन्होंने घुमा दिया है क्वेश्चन को। उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर ध्वज फहराया, तो तासी, नुंगसी मलिक, बछेंद्री पाल या शीतल राज। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, शीतल राज। सबसे कम उम्र की है 22 साल की। ठीक है दोस्तों, 22 साल की उम्र में इन्होंने फहरा दिया था। तासी नुंगसी दोस्तों नहीं होगा इसका आंसर। बछेंद्री पाल जो है सबसे पहले गई थी, लेकिन शीतल राज इसका आंसर हो जाएगा 24 का डी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 25वां, WHIT वाइट का सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों इसको उल्टा कर देंगे तो इसका सी ऑप्शन बन जाएगा WHITE। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक करा करें। ठीक है, WHITE इधर को उल्टा करके बनेगा, क्योंकि W दोस्तों अपनी जगह वैसा ही रहता है, चाहे कितने में भी रख लो, और I भी। ठीक है, तो इसका आंसर 25 का हो जाएगा सी। उसके नेक्स्ट चलते हैं 26वें क्वेश्चन पे। तो 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। देखिए आपने पढ़ा होगा, किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया? तो सीधे सीधे आंसर देख लेंगे, सुदर्शन साहा ने। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 26 का ए। उसके बाद चलते हैं 27वां क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए। तो दोस्तों देखेंगे ए ऑप्शन में है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, नहीं होगा दोस्तों। बी ऑप्शन में है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन से जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 28 पे चलेंगे, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों बेसिक पूछ लिया इन्होंने। मध्य हिमालय के पुरातत्व किसकी पुस्तक है? यशवंत सिंह कठौच। ए आंसर आपका 28वें का पूरा सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 29वां क्वेश्चन है आपका, तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं
तो तड़ित झंझा दोस्तों होते हैं आपके उत्पन्न, देखिए स्तरीय मेघों से नहीं होते हैं, गलत है। मध्य कपासी भी नहीं होते हैं, कपासी वर्षी भी नहीं होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्षा स्तरीय मेघों से। तो 29 का आंसर आपका डी है, बिल्कुल 100% सही है। उसके बाद नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन, राजी जनजाति का मुख्य देवता है। तो राजी के दोस्तों सभी को मालूम होना चाहिए, देखो बेसिक है, इसी सीधे सीधे आंसर बता देते हैं, बागनाथ। ठीक है, राजी के कौन से देवता हैं, बागनाथ। 30 हो गए आपके। 31वें पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा, तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपका राजेंद्र प्रसाद, बी है अब्दुल कलाम आजाद, सी है सरदार भाई पटेल और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका आंसर जैसे अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू डी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन दोस्तों अभी थोड़ा डाउट में चल रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव समर्थन किया। अगर आपको सही आंसर पता तो कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा। वैसे डी ऑप्शन दोस्तों इसका सही हो सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी के साथ नेहरू जी ही थे। उसके नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 32 है, किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में किस शब्द से संबोधित किया गया है। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा वाड़ी का है, कोल से, परजिया, भिल्ल, कीर। तो किरातों को दोस्तों क्या किया गया है, किरातों को किया गया आपका भिल्ल। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 32 का आंसर है आपका भिल्ल। ठीक है, उसके नेक्स्ट चलते हैं 33, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों 3, 2, 6, 8, 18, 40 रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर 72 हो जाएगा। ये किस हिसाब से किया गया देख लेंगे थोड़ा सा। देखिए 72 इस हिसाब से हो रहा है, देखिए 3 दूनी 6 और 6 3 18 और 18 छंग 72। ठीक है, 1 + 1 में जुड़ता चले जा रहा है और इसका आंसर बी हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें लगेगी आपकी 2 चक्को 8 और 8 पंजे 40। ठीक है, यहाँ पर 1 जुड़ेगा, यहाँ पर 4 जुड़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 33 का बी ऑप्शन, 72 बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, उसका 33 के बाद 34 क्वेश्चन देखते हैं, पुगाड़ी क्या है या पुगाड़ी क्या था दोस्तों। ये इसका आंसर दोस्तों देख लेंगे, नजराना था, भूमि कर था, व्यापार कर था, जल कर था। तो दोस्तों पुगाड़ी क्या था, पुगाड़ी जो है आपका एक भूमि कर था। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आपकी परीक्षाओं में देखने को मिला है, तो दोस्तों इसको याद रख लेंगे, पुगाड़ी क्या है, पुगाड़ी एक भूमि कर है। उसका नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व। काफी बच्चों ने पूर्व से पश्चिम लगाया है तो गलत होता है, 35 का आंसर होगा आपका ए, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमती है पश्चिम से पूर्व। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को हमेशा आगे के लिए भी याद रखिएगा। उसके नेक्स्ट चलते हैं 36 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों जल्दी से बताना है। सात ताल आपका नैनीताल में हो जाएगा दोस्तों, कुमाऊं में हो गया। भीमताल कहाँ हो जाएगा आपका, चमोली कुमाऊं में हो जाएगा। द्रोण सागर दोस्तों उधम सिंह नगर कुमाऊं में। और विष्णुताल कहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका, विष्णुताल गढ़वाल में है। तो दोस्तों विष्णुताल जो है आपका चमोली में है। ठीक है, सॉरी भीमताल जो है हमने पहले बताया, भीमताल जो है आपका नैनीताल में ही है, विष्णुताल जो है आपका चमोली में है। तो ये गढ़वाल क्षेत्र में आएगा। तो 36 का आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके नेक्स्ट चलते हैं 37, कृषि क्रियाएं संबंधित हैं। तो कृषि क्रियाएं दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, तो प्राथमिक क्षेत्र से पहले ही आपको परीक्षा में आ चुका है, आपको याद होगा। कृषि क्रियाएं संबंधित है कृषि क्षेत्र से, 37 का हो जाएगा ए आंसर, बिल्कुल सटीक है। उसका नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी। तो कत्यूरों की दोस्तों जल्दी से आपको याद होगी, कत्यूरों की राजधानी कार्तिकेयपुर, और कार्तिकेयपुर था जोशी मठ में। ठीक है, 38 का आंसर हो जाएगा सी। उसका नेक्स्ट है 39, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या बतानी है। तो दोस्तों इन्होंने दे रखा है 5 3 34 दे रखा है, या 6 7 35 दे रखा है, 4 5 के यहाँ पे क्या आएगा, तो बता देते हैं दोस्तों इसका हल। दोस्तों इसका कैसे करके होगा, देखिए 5 का आपको क्या करना है, 5 का वर्ग करेंगे पहले 25 होगा, उसके बाद 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9, और 25 और 9 को जोड़ देंगे तो 34 आ जाएगा, ये बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ दोस्तों ये फॉलो हो रहा है, इस तरीके से यहाँ फॉलो करेंगे। 4 का वर्ग दोस्तों क्या है, 4 का वर्ग आपका होता है 16 और 5 का वर्ग होता है आपका 25, तो आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 5 11 और 2 और 1 3 और 1 4 41। तो आज का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, सी आप सब बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ग करके दोनों को जोड़ देना, 39 का सी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 40 क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो दोस्तों लिंगानुपात सबसे अधिक आपका अल्मोड़ा का ही है। ठीक है, ये आपको याद होगा, बेसिक क्वेश्चन है। उसके नेक्स्ट चलते हैं 41 क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक। दोस्तों बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है, हरित क्रांति के जनक कौन है, बी ऑप्शन हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन, 41 का आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 42 क्वेश्चन पे। 42 क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आजाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर सीधे सीधे सटीक बता देते हैं कि उत्तराखंड का भी जीके में है ये, पितृशरण रतूड़ी जी को। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका सी। 42 क्वेश्चन का आंसर होगा सी, पितृशरण रतूड़ी जी को जो है कमांडर नियुक्त किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में कब बांटा।
तो दोस्तों इसमें आपका है ए ऑप्शन है 1575 और बी ऑप्शन है 1564, सी है 1580 और डी है 1583। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर होगा 1580 में बांट दिया गया था। 43 का आंसर है आपका सी, 12 सूबों में कब बांटा, 1580। उसके बाद 44 पे चलते हैं दोस्तों। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों बहुत बेसिक है इसलिए याद होगा सभी को, डायरेक्ट आंसर बताते हैं, डॉक्टर आर.एस. टोलिया। काफी बार परीक्षा में पूछी गई है और आप याद रख लेंगे, डॉक्टर आर.एस. टोलिया। 44 का आंसर होगा आपका डी। उसके नेक्स्ट चलते हैं। एक दिव्यांग तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया है। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं। दोस्तों इसका आंसर जो थोड़ा डाउट में चल रहा है, क्योंकि दोस्तों साजन प्रकाश जी जो हैं दोस्तों वो दिव्यांग नहीं है, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में पार किया था। ठीक है, रीमो सहाय जो दोस्तों ये भी इससे संबंधित नहीं है, बजरंग पुनिया जी भी इससे संबंधित नहीं है, और रहमान बैद भी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर या तो कुछ और होगा, ठीक है, या जो भी होगा दोस्तों आपको आंसर की में मिल जाएगा। लेकिन अभी जो है हमने गूगल वॉइस पे भी चेक किया था, वहाँ भी इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों इसको स्किप करते हैं 45 को। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बच्चों को हेल्प हो जाएगी। 46 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों बेसिक है, कुमाऊं का राजा कौन था? सर हेनरी रेमजे। ठीक है, 46 का हो जाएगा सी ऑप्शन, सर हेनरी रेमजे को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का राजा। उसके बाद नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र पूछा है इन्होंने, तो अल्प जनसंख्या वाला हो जाएगा आपका दक्षिणी पूर्व एशिया। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, 47 का होगा सी। नेक्स्ट चलते हैं। 48 क्वेश्चन है। मालपा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ? मालपा में दोस्तों बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, उत्तराखंड की परीक्षा में हर बार आता है, आपको याद कर लेना है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों इसका, 1998 में मालपा में आई थी भूस्खलन। ठीक है, 1998 डी ऑप्शन। 49 पे चलते हैं। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो थोड़ा दोस्तों इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों इसको इस तरीके से देखेंगे, देखिए आप आज को लगाएंगे यहाँ पे, आज आपका ये हो गया। इन्हें बोला कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, ये आपका कल हो गया, 3 दिन हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, 3 दिन पहले क्या था? बुधवार था। ठीक है, ये बुधवार हो गया आपका, यहाँ पर जो हो गया बुधवार हो गया। अब इन्होंने बोला तो आगामी कल के, तो हमारा ये आगामी कल हो गया। ठीक है, आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 2 दिन हमने ये लगा लिए। अब आप यहाँ से काउंट करेंगे बुधवार से, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध। तो बुध तक तो आप पहुंच गए। उन्होंने बोला कि कौन सा दिन होगा 2 दिन बाद, तो आ जाएगा आपका बृहस्पतिवार। नेक्स्ट दिन आएगा आपका बृहस्पतिवार, समझ गए होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 49 का डी। नेक्स्ट चलते हैं। आपका 50 क्वेश्चन है। उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया? तो दोस्तों बहुत अच्छा है क्वेश्चन, थोड़ा डीपली कर दिया। वैसे हर बार पूछते थे कि पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है, 50%। इस बार पूछ लिया कि कब दिया गया, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा 12 मार्च 2008 को। ठीक है, याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे नए बच्चे, 12 मार्च 2008 को। उसके बाद नेक्स्ट है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में है दोस्तों, सीधे से आंसर बताते हैं, सी ऑप्शन। ठीक है, 51 का सी सही हो जाएगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों आपका 52 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित हैं। तो दोस्तों चैती गाथाएं आपको बताना है दोस्तों। इसका ए ऑप्शन है मायके के प्रति प्रेम से, सदैई से, या फ्यूली से, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों थोड़ा डाउट में था, लेकिन हमने सर्च किया था तो इसका आंसर मिल गया, उपयुक्त है सभी। 52 का दोस्तों आंसर हो जाएगा डी। थोड़ा बाकी आप आंसर शीट के समय चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 53 पे। निम्नलिखित में से भिन्न है। तो भिन्न बताना है दोस्तों आपको। आपका ऑप्शन है दोस्तों निम्न से कौन सा भिन्न है? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दूसरा है वर्ड, है वेब ब्राउजर, एडोब फोटोशॉप। देखिए फोटोशॉप भी आपकी एक एप्लीकेशन है, वेब ब्राउजर भी दोस्तों क्रोम ब्राउजर हो गया, और जो वर्ड है वो भी एक आपकी एप्लीकेशन है। लेकिन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका, एक अलग है। ठीक है, उसका नेक्स्ट चलेंगे। 53 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 54वां क्वेश्चन है। 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो सीधे सीधे आंसर बताएंगे, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में शायद ये की थी। ठीक है, 1903 में गोविंद बल्लभ पंत ने 1903 में। उसका नेक्स्ट है आपका गरुड़ शिला कहाँ पर स्थित है? तो गरुड़ शिला दोस्तों आपका सीधे सीधे आंसर बताएंगे, बद्रीनाथ में। 55 का आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके नेक्स्ट चलते हैं। 56वां क्वेश्चन है। उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई? दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है, तो कब लागू हुई? 1874 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई? 1874। 57 पे चलते हैं दोस्तों। 2 जनवरी 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने किस संगठन की 5 विज्ञान प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया है? दोस्तों इसका आंसर आपका होगा 57 का ए ऑप्शन है दोस्तों आपका AICI,
तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, BA ब्राग से भी नहीं, इसरो से। तो इसका आंसर दोस्तों डी ऑप्शन है। गूगल बॉय से ढूंढा था, 57 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 57 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, DRDO से जो है किया था। 58 पे चलते हैं दोस्तों। 58वां क्वेश्चन है थोड़ा, 1918 ईस्वी में उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई? तो दोस्तों 1918 की बात है, तो होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों 1918 में कब की गई थी? देहरादून में। ठीक है, आपका जो है 58 का आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट। उसका नेक्स्ट है 59वां क्वेश्चन है, संसाधनात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। तो दोस्तों इसका सीधे आंसर देखेंगे सटीक कि विधायिका, कार्यपालिका और शक्तियों का पृथक्करण। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 का सी बिल्कुल सही है। संसाधनात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं विधायिका व कार्यपालिका में शक्तियों का पृथक्करण। 60वें पे चलते हैं, मुचकुंद गुफा स्थित है। मुचकुंद गुफा दोस्तों बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए इसको डीपली क्या करना है? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ चमोली। ठीक है, मुचकुंद गुफा कहाँ है? बद्रीनाथ में। उसके बाद दोस्तों 61वां क्वेश्चन है। 61वां क्वेश्चन आपका पढ़ेंगे, 5 दोस्त PQRS एवं T। ठीक है दोस्तों, 5 दोस्त हम बना देते हैं। ठीक है, इसको 5 दोस्त हो गए हमारे PQRS। ठीक है, इस तरीके से बनाया करो, एवं T। ठीक है दोस्तों, T भी है। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, यहाँ दोस्तों जो ये वाला जो चार्ट होता है इसमें उल्टा होता है, इधर आपका पश्चिम होता है और इधर आपका पूरब होता है। ठीक है, इसको अगर उल्टा करके करेंगे तो सही हो जाता है। यहाँ S T एवं Q के बीच में है। S जो है आपके कहाँ है? T और Q के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो S को हम ले आएंगे, T आपका T ये है, तो ये सही हो रहा है दोस्तों। S जो है T और Q के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है Q R के तुरंत बाई ओर है। Q दोस्तों जो है आपके R के तुरंत बाई ओर है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है R के तुरंत बाई ओर है, हो गया। P T के एकदम बाई ओर है। P जो है T के एकदम बाई ओर है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और उसके बाद है और है बीच में कौन सा बैठा है? तो दोस्तों बीच में आपका आ जाएगा S। ठीक है, S बिल्कुल सही बैठा है क्योंकि बीच में इन सबके बैठा है, तो इसका आंसर आपका बनेगा S। 61 का आंसर आपका बनेगा बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 62वां क्वेश्चन, पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई? देखिए आप डेट के साथ भी स्थापना याद रखा करिए। पिथौरागढ़ सबने आज याद रखा होगा 1960, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेट याद नहीं रखते हैं। तो देखो डेट में जिन्होंने याद रखनी उनका आज गलत हो गया होगा। 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ जिले की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 63वां क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल। आपको याद करा दूंगा मैं आज भारत का क्षेत्रफल कैसे याद करना है। देखिए 3287,263। ठीक है, 3287,263 इस तरीके से संख्या में याद रखो। अगर 1000 लाख करके याद करोगे तो नहीं होगा, ऐसे याद रखा करो 3287,263। ठीक है, तो डी ऑप्शन है 63 का डी। अब चलते हैं 64 पे, धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सी प्रसाद डबराल ने। धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? तो सी प्रसाद डबराल जी ने किया था। ए आंसर है 64 का। नेक्स्ट चलते हैं 65वां, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अक्षरों का समूह दी गई अक्षर श्रृंखलाओं में अंतराल पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा कि वह इसे पूर्ण करेगा? दोस्तों इसमें आपका आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज बन रही है दोस्तों, सीरीज किस हिसाब से बन रही है देखिएगा, ACB। ठीक है, ACB फिर ACB बन रही है, ACB फिर ACBB। ठीक है, ACB फिर ACB फिर ACB। ठीक है, तो ये बन रहा है, तो उसमें आपका बी आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सटीक हो जाएगा। आप देखेंगे देखो ACB ACB फिर B, ACB फिर B। ठीक है, तो 65 का आपको हो जाएगा बी। उसके बाद चलते हैं 66 पे, अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों बहुत आसान है, बेसिक था, 1816 में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही, अल्मोड़ा जेल का निर्माण 1816। उसके बाद 67 क्वेश्चन है, दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था? तो कौन था दोस्तों? सिकंदर लोधी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 67 का होगा आपका डी। ठीक है, क्या था क्वेश्चन कि भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली की थी सिकंदर लोधी ने। उसके बाद 68 पे चलेंगे, निम्नलिखित में से धौली नाग मंदिर किस जिले में स्थित है? तो धौली नाग दोस्तों आपका है, तो दोस्तों 68 का क्वेश्चन है आपका, धौली नाग मंदिर कहाँ है? धौली नाग मंदिर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही है दोस्तों, बागेश्वर। ठीक है, पिथौरागढ़ में नहीं है, अल्मोड़ा में नहीं है, इसका आंसर होगा बी। 68 का होगा बी ऑप्शन, धौली नाग मंदिर है आपका बागेश्वर। उसके बाद 69 क्वेश्चन है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, पुरुष महिला के किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों इसको देख लेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर वैसे भाई बन रहा है, लेकिन दोस्तों आंसर के आने पर हम आपको देख लेंगे क्या बनता है। सी ऑप्शन आप देख लेंगे। ठीक है, 69 का आप अभी स्किप कर देंगे। उसके बाद है दोस्तों आपका 70 क्वेश्चन है, चंद शासन के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे? तो दोस्तों आपको सी ऑप्शन होगा, बहुत बेसिक है, 36। सी हो जाएगा, 70 का हो जाएगा सी, 36 कर जो है एकत्रित किए जाते थे।
71 है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों कितना है आपका 68%। दोस्तों इसका आंसर भी आपका सी हो जाएगा, ठीक है, 71 का सी। 72 है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि शाख का संस्थागत स्रोत नहीं है। तो कृषि शाख का संस्थागत स्रोत कौन सा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसका क्या है, देखो कृषि से कौन कौन से देखो जुड़े गए हैं। देखो सहकारी समितियां भी दोस्तों कृषि से संबंधित है, क्षेत्र ग्रामीण बैंक भी और वाणिज्य बैंक भी, लेकिन साहूकार जो है इससे संबंधित नहीं है। तो 72 का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, थोड़ा डीपली पूछ दिया, तो इसका आंसर सटीक है आपका कत्यूरी शासक, ठीक है। 73 का है गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि किसने धारण की थी, कत्यूरी शासकों ने। 73 के बाद 74 पे चलते हैं दोस्तों। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजा और चतुर्भुजों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसको देख लेंगे। तो दोस्तों थोड़ा ये क्वेश्चन जो है डाउट में चल रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है अधिक भी हो रही है संख्या। अगर देखा जाए तो दोस्तों ऊपर की कोई नहीं भी बन रहा है, लेकिन जो है 27 वाला भी बन रहा है, ठीक है। एक बार को कभी 32 भी बन रहा है, थोड़ा दोस्तों इसको भी स्किप कर देंगे, आंसर के आने पर आप इसको पता लगा लेंगे। 74 के बाद दोस्तों चलते हैं 75 पे। लोक उत्सव हिल्ज यात्रा का संबंध किस जनपद से है। तो दोस्तों हिल्ज यात्रा कहाँ से निकाली जाती है, ये निकाली जाती है आपकी पिथौरागढ़ से, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका। उसका नेक्स्ट चलते हैं। मंत्री परिषद उत्तरदायी है। तो दोस्तों ए आंसर हो जाएगा, सीधे सीधे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, 76 का ए। 77 है उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों कौन थे, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें जो है निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष पूछे हैं, तो निर्वाचित कौन से हो जाएंगे दोस्तों, यशपाल आर्य जी, ठीक है। प्रकाश पंत नहीं होगा, क्योंकि निर्वाचित पूछे हैं यशपाल आर्य। 77 का हो जाएगा आपका ए। उसके बाद है 78। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर कहाँ आक्रमण किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पूना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 78 का हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों 79 क्वेश्चन है आपका। नंदा राजजात तीर्थ यात्रा में कांसुआ गांव से होमकुंड की दूरी। दोस्तों काफी बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया है, इसका आंसर हो जाएगा 280 किलोमीटर। तो 79 का हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 80 है एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को क्या कहा जाता है। दोस्तों बहुत सिंपल है, सेल कहा जाता है, ठीक है। जो होते हैं कॉलम और सेल में, उसको मूल इकाई क्या होती है, सेल होती है, सेल्स, ठीक है। 81 पे चलेंगे दोस्तों। 81 क्या है आपका। उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक था। तो दोस्तों वैज्ञानिक की बात करिए तो कौन थे, देवीदत्त पंत, ठीक है, बाकी नहीं होंगे। 81 का आंसर हो जाएगा डी, देवीदत्त पंत। क्योंकि दोस्तों बेसिक पूछा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, आपको समझ में आ ही रहा होगा। 82 है प्रवास के जनसांख्यिकीय परिमाणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो है आपका प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारक में से एक है। प्रवास से विभिन्न राज्यों में लिंग अनुपात असंतुलित हो गया है। तो इसका आंसर दोस्तों उपयुक्त में सभी हो जाएगा, बाकी आंसर शीट आने पर आप मिला सकते हैं, ठीक है, बाकी सटीक है आंसर। 83 है उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है। तो दोस्तों लंका में कौन सी नदी मिलती है, जाह्नवी नदी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है 84 ISP का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों ISP क्या होती है, आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो दोस्तों आप घर में लगवाते हैं, ठीक है, आप जो है डायरेक्ट इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो ISP लगवा सकते हैं। 84 का हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है 85 प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तो चंद्रबदनी मंदिर जो है आपका चंद्रकूट पर्वत पर है, ठीक है दोस्तों। 85 का हो जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का IBM का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था दोस्तों। तो ये हुआ था आपका गोवा में, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 86 का ए। 87 है चीनी यात्री फाइयान ने गोविशवाण काशीपुर की यात्रा किस वर्ष की थी। तो दोस्तों 636 में की थी, बहुत बेसिक पूछा है, 87 का बी। 88 पे चलते हैं। निम्न लोहा इस्पात संयंत्रों में से किस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के मतलब कि इंग्लैंड के सहयोग से की थी। तो इंग्लैंड के सहयोग से दोस्तों की थी आपकी दुर्गापुर, ठीक है। ब्रिटेन ने कौन सी की थी, दुर्गापुर की, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा आपका 88 का सही, ठीक है। उसके बाद 89 है चंद्रकुमार बर्तवाल का जन्म कहाँ हुआ था। तो चंद्रकुमार बर्तवाल का जन्म दोस्तों आपका हुआ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मालकोटी वर्तमान रुद्रप्रयाग जिला, ठीक है। 89 का ए हो जाएगा, मालकोटी में हुआ था। उसके बाद 90 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख लंबे पुरुषों काले बाले वालों भारतीयों के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इसको थोड़ा स्किप कर देंगे, ये क्वेश्चन जो है एकदम नहीं हो पाता है, तो इसको थोड़ा स्किप करते हैं। 91 पे चलते हैं। कुड़िंद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ है। तो दोस्तों कुड़िंद मुद्राओं का किस लिपि में मुद्रण हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, दोनों ही है दोस्तों, खरोष्टी और ब्राह्मी, ठीक है, 91 का सी। उसके नेक्स्ट है
भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों है आपका उड़ीसा। डी 92 का डी। दोस्तों आसान आ रखा है वैसे देखा जाए तो। उसके बाद 93 है टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो टिहरी बांध का निर्माण दोस्तों 1978। 93 का भी ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 94 106 भी भारतीय विज्ञान कांग्रेस संपन्न हुई, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका इंदौर में। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपकी 94 का हो जाएगा इंदौर। ठीक है, ये हर बार पूछते हैं, अभी तक इन्होंने 103 भी पूछ ली, 4 भी, 5 भी, छठी, इस बार छठी भी पूछ दी। ठीक है, तो ये इंदौर में हुआ था 94 का ए। उसके बाद 95 पे चलते हैं। उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक स्थित किस स्थान पर स्थित है? एलिफेंट पीक या हाथी पर्वत जो है आपका वो कहाँ पे दोस्तों? चमोली में। डी हो जाएगा, 95 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका दोस्तों इसमें आपका नवीनतम सिंधु स्थल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 96 का हो जाएगा बी ऑप्शन, धौलवीरा। ठीक है, तो भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल कौन सा है? धौलवीरा, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 97 पे। श्रीनगर में 1839 ईस्वी में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला? तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों थोड़ा अभी डाउट में चल रहा है, लेकिन अब हम आपको देख लेते हैं। जॉन स्टैच्यू, आप इसको देख तो सही कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, ये अभी हमें मिला नहीं है। 97 स्किप करेंगे। 98 है त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं है? तो दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष में दोस्तों आपका जो है पाल वंश जो है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 98 का डी जो है पाल वंश जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, 98 का डी बिल्कुल सही है। उसका नेक्स्ट है 99 अल्मोड़ा कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ? तो महात्मा गांधी अल्मोड़ा कुमाऊं में कब आए? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों आपका 1929। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक कक्षा में ऊपर से मोहित का क्रमांक 18 है। दोस्तों इसको इस हिसाब से कर लेंगे, देखिए 18 है तथा नीचे से 13 है। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया करें। यदि कक्षा में 6 लड़कियां हैं तो कक्षा में कितने लड़के हैं? तो दोस्तों ऐसे ऐसे कर लेंगे, देखिए 18 है ऊपर से और नीचे से है 13, तो दोस्तों 18 और 13 कितना हो जाएगा? 8 और 3 11 और 3 1 और 1 2 और 1 3, तो दोस्तों 31 तो दोस्तों आपके कुल बच्चे हो गए। ठीक है, कितने बच्चे हो गए? 31। यदि कक्षा में 6 लड़कियां हैं तो 31 में से 6 घटाएंगे दोस्तों, पहले 31 में 6 घटाएंगे दोस्तों आपका बचेगा 25। ठीक है, ये 25 आ गया। अब उन्होंने पूछा कि मोहित का क्रमांक, तो एक मोहित को माइनस कर देंगे तो दोस्तों हो जाएगा 24। ठीक है, क्योंकि एक जो है घटाना पड़ता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 24। ठीक है, तो दोस्तों 100 के 100 जो है हमने पूरे प्रश्न हल कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और छोटे भाई बहन तक शेयर कर दीजिएगा। बाकी माइंड में अगर कोई सवाल तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।